दुशासन अर्जुन के बारे में कुछ बोलिए, मैंने बता दिया ऑलरेडी। आप थोड़ा पहले जाके देखा है, वैसे आइए, मैं आपको देखना चाहता हूँ। पूरा दुर्योधन का जो शरीर है वो एकदम स्टील का हो गया, राइट। तो अब यही बात वैसी रही, शांतनु का भी वैसे ही था। उन्होंने भीष्म को एक आशीर्वाद दिया कि आप जब तक आप नहीं चाहोगे, मृत्यु आपको छू नहीं सकती। तो वेरी फाइन एग्जाम्पल इनफैक्ट। तो अगर आप हिस्ट्री में अगर आप देखेंगे, पढ़ेंगे, तो ऐसे कई जगहों पर आपको पता चलेगा अनयूजुअल चीजें हैं। और कई राजा उस वक्त केपेबल भी थे। इनफैक्ट मैं एक स्टोरी और जानता हूं, जब महाराज पांडु को ये श्राप मिला था कि वो आप जब संगम होगा आपका अपनी पत्नी के साथ, तब उसी क्षण आप मृत्यु को प्राप्त होंगे। तो जिसकी वजह से जब पांडव पैदा हुए थे वन में, और उन्होंने वन में इतने साल, तो ही वॉज ऑलमोस्ट नियरली 44 ईयर्स तक थे पांडु, आराम से वन में उन्होंने बिताया था, जिससे वो तपस्या करते थे। तपस्या कर करके उन्होंने अपने सारे चक्रास ऐसे एक्टिवेट कर लिए थे। उन्होंने अपने बच्चों को बोला भी था कि बच्चों, अगर खा लेना, उससे आपको आज, कल और भविष्य का सब कुछ पता चल जाएगा। कि कोई भी पुत्र ने फिर खाने का ये सोचा नहीं। अग्नि देने के बाद उनको कैसे अपने बाप का ही कोई मांस खाएगा, राइट। तो वो जाने लग गए। फिर सहदेव की नजर पड़ी, लास्ट में एक चींटी एक छोटा सा मांस का टुकड़ा लेकर जा रही थी। सहदेव ने वो उठाया, उसे अपनी जैसी जुबान पर रखा, सहदेव को सब कुछ दिखाई देने लगा, पूरी महाभारत होने वाली जो दिखाई देने लगा। सहदेव डर गया, वो जाने लगा बताने के लिए कि कृष्ण ने उन्हें रोक लिया। ऐसी कुछ ग्रंथों में स्टोरीज हैं कि तो इसीलिए तपस्या, राजाओं को उस टाइम पर यह आशीर्वाद मिल जाता था, वो अपनी तपस्या से गेन कर लेते थे, जो अपने बच्चों को वो दे सकते थे। और पारस नाम था, हाँ मैं भूल गया नाम उनका भी, लेकिन बहुत अच्छा था। ऑलराइट, टेल अबाउट कृष्ण। फिर ऐसे कई अनगिनत कहानियां हैं दोस्तों जो मैंने पढ़ी हैं, जो मेरे वर्जन में मैंने पढ़ी हैं। मैंने लिटरली महाराज शांतनु के पिता भरत से लेकर जन्मजय, जो परीक्षित का भी जो बेटे थे, वहां तक मैंने पूरी महाभारत पढ़ी। और आज भी मैं महाभारत की कई ऐसी अनगिनत कहानियां हैं जो बताते हैं और बताई जाती हैं, जो आज भी हमारी जिंदगी में बड़ी इन्फ्लुएंशियल है, जहां बहुत इनका मायने रखता है और बहुत कुछ सीख सकते हैं हम आज भी। अगर आप लोगों ने पढ़ी नहीं है तो सी राजगोपालाचारी की महाभारत करके एक इंग्लिश में है, वो बुक आप जरूर ले आइएगा। वो बुक ऐसी है कि अगर आप पढ़ना शुरू करेंगे तो आपको सामने एक फिल्म दिखाई देगी, एक मूवी दिखाई देगी, और क्या वर्णन दिया गया है उसमें एक एक कैरेक्टर का। इसीलिए मैंने वो बुक ही पढ़ी थी। उसके बाद मेरे अंदर जितनी भी नेगेटिविटीज थी वो दूर हो गई भगवत गीता से। मैं कर्म को ज्यादा महत्व देने लगा। उसका क्या होगा क्या नहीं होगा वो मेरे हाथ में नहीं, ये मैं समझने लगा, एक्सेप्ट करने लगा, और ऐसे ही मैं काम करने लगा, बिना सोचे कि कल को ये कहाँ आएगा, कौन देखेगा, कौन नहीं देखेगा। मैं आज भी अपनी हर फिल्म को ऐसे ट्रीट करता हूँ जैसे ये मेरी पहली और आखिरी फिल्म हो। पहली इसलिए कि एक्साइटमेंट बनी रहे कि जैसे मेरी पहली हो, आखिरी इसलिए कि वो डर कि पता नहीं मुझे कल मिलेगा या नहीं, इसलिए बेस्ट करो अपना। ऐसे ही हमने महाभारत में ले आया। लेकिन इसकी जो, क्या आप मेडिटेशन करते हैं? जी हाँ, मैं करता हूँ। अपने अंदर काफी कुछ मैं एक्सप्लोर करने की कोशिश करता हूँ। बाबा, अभी तो सारे फूड्स आई एम हैविंग। क्या बंद करूंगा लॉकडाउन के बाद, ये पूछिए आप, क्योंकि लॉकडाउन के बाद फिर से मैं वापस डाइट पे। मैं ज्यादातर पूरे साल में कम से कम 8 से 9 महीने डाइट पर होता हूँ। तो पूरे एब्स वैब्स एकदम श्रेडेड होता हूँ मैं पूरा टाइम, बिकॉज फिटनेस के लिए फोटोशूट्स इतने होते हैं, कोई भी मूवी आ जाती है, यू नेवर नो। यार मैं पायलट हूँ। मैंने अपनी ट्रेनिंग की थी अमेरिका। 12th खत्म होने के बाद ही मैं यूएस चला गया था और वहाँ से अपना लाइसेंस लिया था मैंने। एफए में मेरा आज भी नाम है, वहाँ पर डीजीसीए में भी मेरा नाम है। और उसके बाद मैं लगने भी वाला था एक एयरलाइन में। अनफॉर्चुनेटली कुछ ना कुछ परिस्थितियाँ ऐसी आ गई, रिसेशन हो गया था, जिसकी वजह से एयरलाइन शटडाउन हो गई। अब मेरे पास दो विकल्प थे, या तो मैं घर बैठे रहूं या तो फिर अपने पैरों पे खड़ा रहूं। और उसी टाइम ऑडिशन शुरू किया था। 129 ऑडिशंस में मैं रिजेक्ट हो चुका हूं। आप लोगों को बताता हूं, ऐसे कुछ आसान मेरे हाथ में महाभारत नहीं आई। 129 ऑडिशंस। मुझे एक्टिंग उस टाइम पर समझ नहीं आती थी कि कैसे करना है, परफॉर्मेंस कैसे करना है, कैमरा को देख के कॉन्शियस हो जाना, लाइट को देख के घबरा जाना। इतने सारे लोग वहां पर एक रूम में होते थे जो अपने अपने वेट कर रहे होते थे अपने टाइम के लिए। ये सब देख के बड़ा इंटिमिडेट, डर जाता था मैं काफी। लेकिन और ऐसे ही रिजेक्ट, क्योंकि वो मेरे परफॉर्मेंस में भी दिखता था कि मैं घबराया हुआ हूँ, या मैं डायलॉग नहीं बोल पा रहा हूँ, या फंबल हो रहा हूँ। तो
129 ऑडिशंस, आप यकीन नहीं करेंगे इतने सारे। वो इसलिए याद है मुझे क्योंकि मैंने उस टाइम पे मैं काउंट करता था, सब कुछ मैं काउंट रखता था। अब तो मुझे याद भी नहीं कितने हो गए, मगर 129 ऑडिशंस इंक्लूडिंग दूरदर्शन के शोज में भी मुझे नहीं मिल रहा था उस वक्त। और तो मेरे फेलियर्स और जो है वो मैं अपने आप में एनालाइज करने लगा कि ऐसा क्यों हो रहा है मेरे साथ, क्या मुझे आता नहीं है, तो सीखता हूँ इसको मैं कैसे करना है, करता हूँ। और आफ्टर अ वाइल जो है ऑडिशंस दे के जो है वो एकदम से डर निकल गया मेरा। मैंने क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा कॉल नहीं आएगा ना, ऐसा यही सोच के मैं महाभारत के ऑडिशन में निकल गया, ये सोच के कि क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा काम नहीं आएगा, कॉल नहीं आएगा, कोई बात नहीं। अब इतना बेशर्म हो चुका था मैं तब तक कि मुझे ये चीज इफेक्ट ही नहीं कर रही थी कि अगर मेरा सिलेक्ट होगा या नहीं होगा। तो मैं गया और इत्तेफाक से लाइंस ऐसे थे कि धृतराष्ट्र जो है वो अंधे हैं और वो भगवान से गुस्से में आर्ग्यू कर रहे हैं कि क्यों मुझे अंधा बनाया, क्यों मुझे इनकेपेबल बनाया। तो ये जो सिचुएशन है वो मेरी जिंदगी से एकदम परफेक्टली मैच कर रही थी। इतना ही कि मैं अंधा नहीं हूं, लेकिन एक हिसाब से जो भगवान से मेरा जो बैर था कि क्या मैं इतना बुरा हूं कि क्यों मैं नहीं कर पा रहा हूं एक्टिंग में कुछ भी, क्यों नहीं मैं मुझे काम मिल पा रहा है बराबर अच्छे तरीके से जो मैं चाहता हूं, वो बिल्कुल सेम थी। तो सिर्फ आंखें को मैंने ऐसे रखा रहा था, लेकिन मैं जो भी बोले जा रहा था वो रोना असली था मेरा। और वही ऑडिशन जो है चैनल को पसंद आया। तो ऐसे महाभारत आई मेरे पास। तो मैं समझता हूँ अपने फेलियर्स ही कई बार हमें बनाते हैं। हंसने की बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है, क्योंकि अपने फेलियर्स ही हमें बनाते हैं। मैंने अपने बारे में ये जाना कि 129 तरीके हैं जिससे काम नहीं बनते, 130वां तरीका जो था उससे काम बना है, ये मैंने जाना है। ब्लाइंड सीन करके दिखाइए, करके क्या दिखाना है, बस इतना ही कि मैंने ये एक्सप्लोर किया। हम लोगों ने जब अपने अपनी एक्टिंग के वर्कशॉप्स हुए तो हमने एक्सप्लोर किया कि यार कुछ ऐसी हरकत हम करते हैं अपने अपने कैरेक्टर में जिससे पता चले, एक उससे कहते हैं क्वर्क, एक ऐसा क्वर्क यानी कि कैरेक्टर की एक ऐसी हरकत जो उसे डिफाइन करती हो। तो शकुनी ने बनाया अपना, जब भी वो प्रपंच कर रहा है वो एक आंख बंद रखेगा पूरा टाइम, राइट। मैंने फिर अपना ऐसा बनाया कि जब भी धृतराष्ट्र गुस्से में है लेकिन वो कामली बात कर रहा है, लेकिन आप लोगों को पता हो कि वो गुस्से में है, तो मैंने कर लिया ये। अब मैं नॉर्मल भी बात कर रहा हूं, हाउ वट्स आओ, लेकिन इससे पता चलता था कि मैं भड़का हुआ हूं भयंकर। तो ऐसे ही हम सब कैरेक्टर्स ने एक एक अपना क्वर्क बना रखा था। जैसे अगर दुशासन का अगर कुछ तो चीज करने वाला है या कुछ तो अगर नीति करने वाला, तो बस हल्का सा मूछा के ऊपर ताव देके ऐसा मुस्कुराता था, तो जिससे अभी वो कुछ करने वाला है। ऐसे हर एक की अपनी अपनी क्वर्क थी जो हमने बनाई थी। हमें फुल लिबर्टी दी गई थी, हमारे डायरेक्टर्स ने हमें फुल लिबर्टी दी गई थी कि परफॉर्म जैसा करना है। हमें सीन में पूछा जाता था कि आप कैसा करना चाहते हो, बताइए आप। फिर मैं करके दिखाता था, सर ये ऐसा ठीक है क्या, अच्छा ऐसा है, अगर मैं यहाँ पे इतना कम कर दूं, इतना ज्यादा कर दूं। तो मुकेश सिंह करके हमारे एक डायरेक्टर हैं, बहुत ही शानदार डायरेक्टर हैं, उन्होंने महाभारत को काफी हद तक शूट किया है, वॉर सीक्वेंसेस सारे शूट किए। और एक बड़ा क्रेडिट मैं हमारे डायरेक्टर और राइटर को देना चाहूंगा, जिनकी वजह से ये महाभारत हम लोग एक्टिंग कर पाए। रोहित भारद्वाज के बारे में कुछ बताइए। युधिष्ठिर ये पहले नव्या सीरियल में थे, शहीर के भाई उसमें भी बने थे, बाद में ये हमारे साथ ज्वाइन हुए उसमें भी। तो इसकी वजह से पुरानी कास्टिंग में कौन कौन थे, सब अलग अलग एक्टर थे 2011 के, सब नए नए थे, न्यू फेसेस थे। अविनेश रेखी करके एक एक्टर हैं, वो सरदार हैं, वो अर्जुन बने थे उस टाइम पर, और अब वो कोई और शो कर रहे हैं, वो बाद में मूव ऑन हो गए किसी और के साथ। थैंक्स फॉर शेयरिंग योर जेन्युइन एक्सपीरियंस, थैंक यू, वेरी वैल्यूएबल, मोस्ट वेलकम, मोस्ट वेलकम। और कोई प्रश्न जो है वो आप मुझे बताएं जिससे मैं आप लोगों के आंसर्स दे सकूं, उसके बाद फिर मैं हम ये लाइव सेशन खत्म करेंगे आज के लिए। बनने में कितना वक्त लगा? तकरीबन साल भर तो हमें लग गया, और उसके बाद 16 सितंबर 2013 को ये शो आया, और अप्रोक्सीमेटली सेम 16 से 17 सितंबर 2014 ये शो खत्म हो गया। एक साल चला रहा। अबाउट अहम शर्मा आई हैव ऑलरेडी सेड, कभी कोलकाता आओगे, कभी जरूर आऊंगा। व्हाट अबाउट पांडु? पांडु जो थे हमारे, अरुण सिंह राणा नाम था उनका, ये हिमाचल के हैं एक्टर, बॉम्बे में थे, और उस वक्त ये भी हमारे साथ उस वक्त से जुड़े हुए थे। इनको ज्यादा कुछ करने की जरूरत ही नहीं थी, इनका चाम और हंसमुख चेहरा ही काफी था उस शो में, और ऊपर से कुंती माधुरी साथ में, और इनका ट्रैक भी बहुत अच्छा था। कश्मीर भी लोग गए थे शूटिंग करने के लिए। वेरी गुड, वेरी गुड। वाई कृष्णा स्माइल ऑलवेज? ये तो आप कृष्णा को ही पूछिए, स्वयं विचार कीजिए।
छोटे पांडव कौरव के बारे में बताएं। वो तो बच्चे थे, बहुत प्यारे, अब तो सब बड़े हो गए हैं। एक्टर्स के लिए मोस्ट वैल्यूएबल की क्या है? वो है उनका धैर्य, उनका पेशेंस, बिकॉज वो कभी भी ऐसे काम सजा के आपको थाली में नहीं मिलता। वो ऐसा होता है कि आपको बहुत परसिस्टेंट, कंसिस्टेंट रहना होता है और बहुत धैर्य रखना पड़ता है आपकी जिंदगी में। और मैं पूछता हूँ फटाफट, एक 2-3 सवाल हैं, मैं एक बार पढ़ने की कोशिश कर रहा हूँ। यस यस यस, और बताइए। कई लोगों ने पर्सनल रिक्वेस्ट ऐड की है, करने के लिए कहा है, सॉरी वो नहीं कर सकता मैं। ऑलराइट, बॉन्डिंग विद कृष्णा वाज वेरी गुड, आई हैव आंसर्ड दैट। अबाउट पांडु आई हैव आंसर्ड दैट। और इनफैक्ट आप लोग मेरे इंस्टाग्राम और फेसबुक पे देखेंगे तो फेसबुक पे कई जगहों पर कई मेरे अनसीन फोटोज मैंने अपने एल्बम्स में रखे हैं। फेसबुक में अगर आप जाएंगे तो महाभारत का बजट ही तो आपको प्रोड्यूसर साहब ही बता सकते हैं, लेकिन बहुत ही ज्यादा बजट था जिसकी वजह से ये इतने ग्रैंडियर स्केल पे बन पाया। अब आप अनुमान लगा सकते हैं उसका। नो 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 नो, राजश्री, it is not made by Ekta Kapoor. This was made by Siddharth Tiwari and Rahul Tiwari in association with Star Plus. And Swastik Pictures is the name of the production house, not Balaji Films. That was a different Mahabharat you were referring to. कब से स्टार्ट होंगे? देखो, बता तो रहे हैं कि शूटिंग अब जून से है विद प्रॉपर प्रिकॉशंस, ऐसा कह तो रहे हैं, आर्टिकल्स तो आ रहे हैं, लेकिन आई डोंट नो, जब तक ये शुरुआत होती नहीं, कुछ बोल नहीं सकते। अंधे का रोल करने में कोई प्रॉब्लम नहीं हुई? नहीं, कुछ नहीं हुई, बिल्कुल नहीं हुई। बिकॉज मेरा रियल में नाम क्या है? ठाकुर अनूप सिंह मेरा नाम है, भाविका ठाकुर अनूप सिंह। यू कैन गूगल इट, यू विल नो। व्हाट डू यू मिस अबाउट द शो? द एम्बियंस यार, मैं एम्बियंस मिस करता हूँ, वो सेट मिस करता हूँ, वो तैयार होके बैठना मिस करता हूँ, वो लोग मिस करता हूँ, वो डेडिकेशन मिस करता हूँ जो हम सब लोगों ने हम दिखाई थी उस वक्त। और हम सब लोग ऐसे काम कर रहे थे, मेहनत कर रहे थे कि जैसे हमें ही नहीं पता कि इसका क्या फल आएगा कल को, लेकिन बस हम करे जा रहे थे। और सभी ने, म्यूजिक से लेकर हर चीज बहुत ही खूबसूरत। हेलो जी, सुपर एक्टर इन साउथ इंडिया, थैंक यू सो मच, थैंक यू। एक्सपीरियंस ऑफ सिटिंग ऑन थ्रोन, भावना पूछ रही है। बहुत ही शानदार, मैं तो वो थ्रोन छोड़ता ही नहीं था, मैं सिंहासन पे बैठा रहता था। एक दिन तो भीष्म ने कहा कि जिस दिन ये महाभारत खत्म होगी वो धृतराष्ट्र को ना मैं वहां से उखाड़ के निकालूंगा और खुद जाके बैठूंगा करके, क्योंकि पूरे शो में मैं वहीं बैठता था, राइट। और मैं अपने सिंहासन को छोड़ना पसंद ही नहीं करता था, पता नहीं क्यों, मैं वहीं पर बैठा रहता था। ऐसा मेरा शो, मेरा शॉट हो ना हो, मैं वहीं बैठा रहता था। एक पंखा लगवा दिया था मैंने वहीं पर, और बस वहीं बैठता था मैं। Thank you so much. What happened? Love from Goa. Adventurous incident. टाइटल ट्रैक गिव्स मी गूज़बम्प्स। जी बिल्कुल, मेरे लिए मेरा टाइटल ट्रैक, मेरा फेवरेट ट्रैक था कृष्ण का मुरली मनोहर, या फिर द्रौपदी थीम अगर आपने देखा भी होगा, अभी IGTV पे डाला भी होगा। बहुत ही फेवरेट सॉन्ग है ये। मैं गुनगुनाता रहता हूँ कभी कभी, ये बहुत मुझे पसंद है। और क्या क्या सवाल हैं? ऑलराइट, मेरा नेक्स्ट शो है, एक्चुअली शो नहीं है, शूट मेरी फिल्म है अभी जो ऑन फ्लोर जाने वाली थी मगर रुक गई, मगर उसके बारे में मैं आप किसी और दिन बताऊंगा। आज मैं आया हूं सिर्फ महाभारत से बात करने के लिए, और इतने सारे फैंस हैं आप लोग महाभारत के, कमाल है। महाभारत वर्ल्ड में टॉप 10 बेस्ट व्यू मोस्ट व्यू शो में एक आता है, एंड इट लुक्स अमेजिंग। Read my comment. I have drawn Mahabharat actor sketch. Yes, I have seen your brother. I've seen your work. Very good. All right. So that brings us to the end. I believe it's quite a long journey. Almost तकरीबन 7 साल हो गए 2014 में खत्म होने के बाद, 6 साल हो गए तकरीबन। 2014 में खत्म हुआ है, 2020 चालू है, और महाभारत का टाइटल सॉन्ग प्लीज। If not Dhritarashtra, which role? I would have loved to play Duryodhan.
आई वुड हैव लव टू प्ले दुर्योधन और कर्ण फॉर दैट मैटर। ये दो कैरेक्टर्स मुझे बहुत फैंसी करते हैं, मगर आई एम हैप्पी विद धृतराष्ट्र बिकॉज शुरू से लेकर एंड तक थे, और सारे नोट्स जो कैरेक्टर दे सकता था वो मैंने दिए, कोशिश की है। और इनफैक्ट ये महाभारत की प्रिपरेशन के लिए मैंने जो B.R. चोपड़ा की महाभारत थी, उनकी गिरजा, वो जो धृतराष्ट्र बने थे, गिरजा शंकर एक्टर उनका नाम था, उनको ट्रेस किया 3 महीने, उनका टाइम लिया, उनको जाके मिला, उनका पर्सपेक्टिव क्या था कैरेक्टर को लेके, कैसे प्रिपरेशन उन्होंने की थी, वो मैंने जानने की कोशिश की। उन्होंने मुझे बताया, उन्होंने मुझे मदद की मेरी। मैं पुनीत इस्सर साहब को मिला, मैं गूफी पिंडल साहब को मिला जो शकुनी थे पुराने, उन सभी ने मुझे बहुत मार्गदर्शन दिया। और गजेंद्र चौहान जी को मिला जो उस टाइम के युधिष्ठिर थे, और इन लोगों का काफी योगदान रहा। प्लीज सिंग वन। मुरली मनोहर मोहना मुरारी, हर एक रूप में तेरी लीला न्यारी। ये गाना बहुत अच्छा था, ये गाना ही मैं कभी कभी गाता हूँ, एंड आई लव दिस सॉन्ग, एंड आई होप दैट आई हैव फुलफिल्ड योर रिक्वेस्ट। Bond with Pooja, very good, very good. I have bonded very well with everyone. काफी प्रोफेशनली रहा मैं अपने अंदर ज्यादा खोया हुआ रहता था, अपने कैरेक्टर में ज्यादा खोया हुआ रहता था, जिसकी वजह से मैं ज्यादातर सिंहासन पे बैठा रहता था। तो मैं एक्चुअल राजा की तरह घूम रहा था मैं यहाँ सब कुछ। हेलो हेलो एवरीवन, हाय 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 हाय। शुक्रिया शुक्रिया सभी लोगों को जो लोग मुझे देख रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं। बेगम सोमी, हाय। Bond with Kunti was very good, but Kunti had a better bond with Pandu, जो अरुण सिंह राणा, उनके साथ बहुत अच्छी दोस्ती थी। शहीद के साथ मैं बताता हूँ, अर्जुन के साथ जो है कृष्ण है, और द्रौपदी हैं, और भीम है, और नकुल सहदेव, ये सब लोग पांडव हमेशा साथ ही घूमते थे पूरा टाइम। सर यू नो हिम, प्रभुपाद इस्कॉन टेम्पल अबाउट, यस यस वेरी मच। श्री प्रभुपाद जी ने भगवत गीता एज इट इज लिखी थी, और वही तो हमने पढ़ी थी। आई हैव सीन योर डांस वीडियो ताल से ताल, थैंक यू सो मच, थैंक यू। ये मेरी एक अप्रोच थी कि कुछ नया करके दिखाऊं, इसके लिए मैंने क्लासिकल सीखा थोड़ा सा, और इसकी वजह से। हेलो हेलो एवरीवन, काफी इंटरेस्टिंग सेशन रहा है नहीं आज का, काफी वेरी गुड इट वाज। मुझे बहुत अच्छा लगा सबके साथ बात करके, सारे सवाल। आज आप लोगों से बात करने के बहाने कम से कम मैं अपनी यादों को ताज़ा तो कर पाया, महाभारत की सारे यादों को ताज़ा कर पाया। बहुत बहुत शुक्रिया। तो चलिए फिर आज का ये लंबा सा प्यारा सा सेशन अब हम समाप्त करते हैं। 2:15 को मैं आया था, 3:10 हो रहे हैं, ऑलमोस्ट तकरीबन 1 घंटा आज हमने बात करी है, और मुझे बहुत खुशी है और आशा करता हूं कि आप सभी लोगों के प्रश्नों का मैं जवाब दे पाया हूं, और ऐसे ही आप लोग महाभारत देखते रहिएगा। स्पेशली वो वाला सीन जब युद्ध के टाइम पर संजय मुझे बता रहे हैं, वो वल्नरेबिलिटीज जो धृतराष्ट्र के मैंने बताए हैं वो, और उसमें बहुत अच्छा दर्शाया गया है सारे योद्धाओं का जो वॉर है वो, और साथ ही में मेरा सीन। तब तक के लिए आप अपना प्यार देते रहें, ऐसे ही स्टार प्लस देखते रहें, महाभारत देखते रहें, और मुझे याद करते रहें, और बहुत जल्द मुलाकात होगी किसी और फिल्म के जरिए। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। मैं आप सभी लोगों से बहुत प्यार करता हूं, सारे व्यूअर्स जितने भी आप लोग मुझे इतने सालों से प्यार देते आ रहे हैं, हम सभी लोगों को इतने प्यार देते आ रहे हैं, आप लोग आगे भी देते रहिए, ऐसी मनोकामना है मेरी। धृतराष्ट्र की ओर से प्रणिपात। हैव अ नाइस डे, ऑल द बेस्ट, बाय।